अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत खास नाम पर बात करेंगे। ये नाम है अल मुमिन। अल मुमिन अस्माइल हसनाई, अल्लाह के 99 नामों में 7वां। इस नाम का मतलब गहरा है, अमन देने वाला, ईमान अता करने वाला, तस्दीक करने वाला। वो जात जो हमें खौफ और खतरे से महफूज रखती है, ईमान की रोशनी डालती है और अनबिया और रसूलों की सच्चाई तस्दीक करती है। ये उम्मीद और पनाह की इलामत है। हर मुश्किल में हमारा रब हमारे साथ है। इस नाम को अपनी जिंदगी में लाना बेपनाह फायदे लाता है। जब हम अल मोमिन कहते हैं, हम असल अमन सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत या कोई इंसान वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। इस नाम की रूहानियत वजूद को सुकून से भर देती है। आइए फायदों के सफर का आगाज करते हैं। अल मुमिन का सबसे पहला और अजीम फायदा, इसको कसरत से याद करने वाले को दिल का सुकून मिलता है और ईमान महफूज रहता है। आज के दौर में हर इंसान बेचैनी, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नजर आता है। इसका रूहानी इलाज अल्लाह के जिक्र में पोशीदा है, खास तौर पर अल मुमिन के वर्द में। जब यकीन हो कि अमन देने वाली जात सिर्फ अल्लाह है, तो दिल से वसूसे और खदशात निकल जाते हैं। ये नाम ईमान के गर्द हिफाजती हिसार कायम कर देता है। जिस तरह खतरे में पनाहगाह ढूंढते हैं, इसी तरह शैतान और नफ्स के हमलों से रूहानी पनाह चाहिए। अल्लाह का नाम अल मुमिन वही किला है, इसको पुकारने वाला अल्लाह की पनाह में आ जाता है। अल्लाह के दिल को गुमराही, शिरका व कफर के शबहात से पाक करता है। ईमान की शमा रोशन रहती है, शैतानी वसूसों से बच जाता है। यह नौमता ऐसी जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। वह लोगों से डरने के बजाय सिर्फ अल्लाह से डरता है। अल्लाह के दिल से मखलूक का खौफ निकालकर अपनी मोहब्बत और खौफ डाल देता है। ईमान मजबूत होता चला जाता है। मेरा रब अल मुमिन है, मुझे जाया नहीं करेगा। यही असल सुकून कल्ब है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, इसकी बुनियाद हदीसे नबवी पर है। एक मशहूर हदीस इसको वाज़ेह करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जान और माल में अमन महसूस करें। अरबी अल मुस्लिमु मन सलीमा अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदीही वल मुमीनु मन अमीनाहु नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। तर्जुमा, मुसलमान वो जिसकी जबान और हाथ से लोग महफूज रहें। मोमिन वो जिसे लोग अपनी जान और माल के मामले में अमन में समझें। ये हदीस सुनन नसाई और जामे उल तिर्मिज़ी में दर्ज। इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन सही करार दिया। यहां मोमिन को अमन के साथ जोड़ा गया। ईमान का लाजमी नतीजा अमन है। जब अल्लाह खुद इल मुमिन अमन देने वाला है, तो जो बंदा उसे उस नाम से पुकारेगा, यकीनन अल्लाह उसे अमन देगा। पहले दिल को सुकून, फिर जानो माल की हिफाजत, खुद भी अमन में, दूसरों के लिए भी अमन का बायस। आइए इस हदीस की आसान तफसीर करते हैं ताकि पैगाम दिल में उतर जाए। हदीस के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से लोग महफूज रहें। ना गाली, ना गायबत, ना बहतान, ना मारपीट, ना जुल्म, ना चोरी। ये इस्लाम का बुनियादी तारुफ है। अल्लाह के अहकाम के आगे सर झुका देना और बंदों को अमन देना। दूसरा हिस्सा, मोमिन वो है जिसे लोग अपनी जान और माल में अमन महसूस करें। ये ईमान का अमली सबूत है। मोमिन पर लोग भरोसा करते हैं, ना जान को नुकसान, ना माल में खयानत। इसकी जात अमन का संबल बन जाती है। ताल्लुक ये अल्लाह ताला अल मुमिन है। जब बंदा कामिल ईमान लाता है, ये सिफत इसमें झलकती है। पहले दिल में अमन, फिर वो लोगों के लिए अमन का जरिया। ए अमन देने वाले, मुझे ऐसा बना दे कि लोग मुझसे अमन महसूस करें। ईमान सिर्फ दिल का यकीन नहीं, इसका इजहार अमल और किरदार से होता है, और इस किरदार की बुनियाद अमन है। जो अल मुमिन का वर्द करता है, अल्लाह उसे ईमान की हिफाजत, सुकून कल्ब और मिसाली किरदार अता करता है। अब सवाल, इस पर अमल कैसे? दीन के हर अमल के आदाब और शराइत। सबसे पहली चीज नियत। नियत खालिस अल्लाह की रजा हो। दुनियावी फायदे हो सकते हैं,
मगर असल मकसद अल्लाह का क़ुर्ब। बेहतरीन वक्त फजर या अशा के बाद। वजू करें, पाक जगह, कबला रुख, तवज्जो को दुनिया से फारिग करें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 7 मरतबा, फिर 11 मरतबा दुरूद। दरूद के बाद या मुअम्मिन या मुअमिनु का वर्द शुरू करें। बुजुर्गान ने तादाद यूं 36 बताई, अगर मुमकिन हो तो इतनी, वरना इलर, 33 या सा। असल चीज तुवज्जो और पाबंदी, रोजाना मामूली मकदार मगर मुस्तकिल, मानी पर गौर। ए अमन देने वाले, वर्द मुकम्मल करके फिर सीज 7 इलद मुर्तबा दुरूद इब्राहिमी, फिर दिल से दुआ, मुगफिरत, सुकून कल्ब, ईमान की सलामती, हर खौफ से हिफाजत, घर वालों की अमान। यकीन के साथ मांगे, अल्लाह सुनता है, कबूल करता है। पाबंदी से इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी। सिर्फ मखसूस वक्त पर नहीं, अल मुमिन को रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। दुआओं में शामिल करें, या मुमिन मेरे दिल को सुकून दे, या मुमिन मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। तस्बीह साथ रखें या अंगलियों पर गिनती, ड्राइंग, सफर, इंतजार, जबान तर रखें। या मुमिन, वक्त जाया नहीं होगा, सवाब मिलेगा, अल्लाह की हिफाजत मिलेगी। छोटा अमल, बड़ी बरकत। रिमाइंडर्स, वॉलपेपर, वालफ्रेम, नोटबुक, ताकि शऊर और लाशऊर में बसती रहे। बार बार देखने से हर कदम पर अल्लाह की अमान महसूस होगी। ये शॉर्टकट्स मसरूफ जिंदगी में इस नाम को जिंदा रखते हैं। रोजमर्रा जिक्र आपको अल्लाह से जोड़े रखेगा और परेशानियों से बचाएगा। अल मुमिन का वर्द हर जाहिरी और बातनी खौफ से नजात देता है। मुस्तकबल, बीमारी, मौत, लोगों, नाकामियों का खौफ, ये ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मुतासिर करता है। अल्लाह ने इस मसले का हल अपने इस मुबारक नाम में रखा है। यकीन हो जाए कि नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो दिल बेखौफ हो जाता है। कोई मखलूक बगैर अल्लाह के हुक्म के नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बंदे में बहादुरी पैदा होती है, वो हक बात करता, जुल्म के सामने खड़ा होता, मुश्किलों का हिम्मत से सामना करता है। बुजुर्गान, दुश्मन का खौफ हो तो या मोमिन का वर्द, अल्लाह खौफ निकालकर दिलों में नरमी डाल देता है। डरावने ख्वाब सोने से पहले पढ़ें, अल्लाह हिफाजत और पुरसकून नींद अता करता है। हादसात, आफतें, जादू, नजरे बद, जब बंदा अल्लाह की पनाह में हो, बड़ी ताकत गालिब नहीं आती। बरकत सिर्फ जाहिरी दुश्मनों से नहीं, सबसे बड़ी जंग नफ्स और शैतान के साथ है। वो वसूसे डालते, नाफरमानी पर इकसाते, ईमान कमजोर करते हैं, उनसे बचना सबसे मुश्किल। अल मोमिन का जिक्र सबसे मजबूत हथियार, नूरानी हिसार कायम हो जाता है। शैतान रोका रहता है, नफ्स पाक होता, बराई की ख्वाहिश कमजोर, नीकी की तरफ रगबत बढ़ती, इबादत में लिज्जत आती है। रवायत, फजर पर वर्द का जिक्र मफहूम कुरान और सुन्नत के मुताबिक, खास तौर पर सुबह का वर्द दिन भर हिफाजत देता है। खलासा, अल मुमिन अमन देने वाला, ईमान अता करने वाला, तस्दीक करने वाला, दिल का सकून और ईमान की हिफाजत का जरिया। वजीफा का सही तरीका अपनाएं, रोजमर्रा में याद रखें, खौफ से नजात और नफ्स और शैतान से हिफाजत हासिल करें। ऐ अल मुमिन, हमारे दिलों को नूरे ईमान से रोशन कर, हमें हर जाहिरी बातनी खौफ और फितने से अपनी पनाह में रख। आमीन। हवाले, शरह इस्माइल हसना, डॉक्टर सईद अल कहतानी, सुन्ना.com, तफसीर इब्न कसीर, सूरह अल हशर।